वेलकम बैक ट्रेडर। देखो, जो मैंने वीडियो डाली है इससे पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो जाके देख लो, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पे ना चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये एक तरीके से मान लो कि पोस्ट मार्केट का एनालिसिस है, लेकिन लाइव मार्केट में मेरा माइंड किस तरीके से काम करता है, मैं लाइव मार्केट में क्या क्या चीज़ों को प्लान कर रहा होता हूँ, लाइव मार्केट में मेरा डिसीज़न कैसे बदलता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। क्योंकि वो ओपनिंग टाइम पर वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। और पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरे जो भी रिकॉर्डिंग मैंने की है उसमें 2 बार लाइट जाने की वजह से वीडियो इंटरप्ट हो गया था। तो एक बार तो यहाँ पे कहीं पे हम ट्रेड कर रहे थे तो लाइट चली गई थी, ठीक है, इस जगह के आसपास। कॉल पे लेने के बाद यहाँ लाइट चली गई थी, तो ये रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया आपका। जो मैंने लेवल्स दिए थे स्टार्टिंग में, उस लेवल पे मैंने एग्जिट कर दिया था, यानी कि इस वाली कैंडल में इस जगह के आसपास। उसके बाद जो सेलिंग साइड का ट्रेड था वो एक्टिवेट हुआ था, तो वो भी पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो दूसरा ट्रेड तो आप अवॉइड कर दो, क्योंकि उसकी एग्जिट प्लान आप समझ में नहीं आएगा, ना ही एग्जिट प्लान को आपने देख पाया। थर्ड ट्रेड मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, जो ये किसके बेस पर मैंने लिया था, क्या लिया था। और इससे पहले ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए, कि मेरे पास देखो टेलीग्राम पे ना कई सारे मैसेजेस आए हैं, और आप में से कई लोगों के मैसेजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने इस जगह पे ट्रेड लेके लॉस बुक कर लिया है। पता नहीं कौन सा ट्रेड पे लॉस बुक कर लिया उन्होंने, कैसे बुक कर लिया। अब उन्होंने गलती से स्ट्राइक प्राइस कॉल की जगह बाय पुट लगा लिया या क्या कर लिया, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास अगर कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाऊँ तो ये टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। यहाँ पे मेरे को मॉर्निंग में किसने भेजा था यार, एक तो मेरे को नाम याद नहीं रहते। ये हैं कोई रॉकी भाई, देखो इन्होंने मॉर्निंग में कितने बजे, ये इन्होंने देखो ये कोई ट्रेड लिया था 9:52 पे, ठीक है। तो इन्होंने इस जगह के आसपास कोई ट्रेड पकड़ा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो कैंडल है, ठीक है, 46,786 के आसपास इन्होंने कोई एंट्री बनाया था इस वाली कैंडल के आसपास। और ये टारगेट उन्होंने डे हाई से ऊपर का लगाया था 46,984। वो इसलिए उन्होंने लगाया होगा कि एक PSY लेवल को देखकर थोड़ा सा वो नर्वस हो गए होंगे, तो इस वजह से उन्होंने लेवल लगाया। तो ये लेवल भी जो इन्होंने देखो, कई चीज़ें तो इसमें इन्होंने परफेक्ट बताई हैं मेरे को नीचे, हालांकि इन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह भी भेजी है, तो कई चीज़ें तो इन्होंने परफेक्ट करी हैं। बट कई चीज़ें इनकी थी, तो मैंने कहा चलो इसी के बहाने मैं आप लोगों की डाउट भी दूर कर दूँ। देखो, सबसे पहला काम, इस ट्रेड को आज जो ट्रेड बने, जो इससे पहले का वीडियो है ना, जब आप उसमें जाके देखोगे तो कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे कैसे लंबे ट्रेड पर प्ले किया जाता है, कैसे यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी को जज किया जाता है, वो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, ठीक है, एक तो ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आप देखो चाहे ना देखो, ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर वीडियो जरूर देख लेना, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या फिर आप एक बिगिनर हो। अगर प्रॉफिटेबल हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम, कल मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले कल की बात करते हैं। कल मार्केट में एक शार्प 1600-1500 पॉइंट का मोमेंटम आपको वन वे एक अपर साइड में देखने को मिला, ठीक है। अब ये किसी का भी इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट रहा हो या फिर इलेक्शन का इम्पैक्ट रहा हो, जो भी रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इंट्राडे प्लेयर हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, कल मेरे डिसिप्लिन की वजह से मैंने किसी भी सेटअप पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन उसकी भरपाई आज के मार्केट में हमने कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, सॉरी, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखना है कि भाई मार्केट ओपन हो रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मैं कल का क्लोजिंग प्राइस को मैं ले लेता हूँ और क्लोजिंग प्राइस से मैं देखूँ कि ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, तो ओपनिंग लगभग 500 पॉइंट के, यानी 450-500 पॉइंट के दायरे के ऊपर हो रहा था, ठीक है। अगर मैं कैंडल बाय कैंडल यहाँ पे ट्रैक करता हूँ तो 400-500 पॉइंट आपको दिख गया। सबसे पहला काम मेरा क्या है, ये प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, और ये कैंडल की क्लोजिंग है, दोनों यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक रेफरेंस के लिए, कि मुझे नहीं पता ना कि मार्केट कितना नीचे आने वाला है, कितना ऊपर जाने वाला है, मुझे तो नहीं पता। उसके बाद मेरा सबसे पहला काम है कि कल का जो मार्केट का क्लोजिंग है, उसके बाद मार्केट में जो ओपनिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो ये वाली ओपनिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग पर मार्क कर दिया, पहले 5 मिनट की कैंडल ने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, पहले 5 मिनट में मार्केट में ये 0.5 और 0.6 का जो लेवल है, ये लेवल, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, देखो आपको ना, मैंने कैंडल के स्टिक के बारे में, खैर अभी मैंने वीडियो तो डाली नहीं है, बट आप लोग कैंडल स्टिक के बारे में देखो, पता नहीं किस तरीके से आप लोग सोचते हो, मुझे नहीं पता। बट मेरा देखो थोड़ा सा व्यू अलग है, मैं ना एक एक कैंडल को मैं रीड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 15 कैंडल बन गई तो मैं यहाँ पे रीड करूँगा, मैं एक एक कैंडल के कैरेक्टर को रीड करता हूँ। पहली कैंडल ओपन होने के बाद, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ किया और ये मार्केट ने लो लगाया, और यही जो ओपन था मार्केट का ये हाई था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप पहले यहाँ पे देखो कि यदि मैंने आपको बोला हमेशा अपने ऊपर लेकर देखो कि यदि
आपने यहाँ पे सी का कोई ट्रेड बनाया या आपने कोई पी का ट्रेड बनाया क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो पी के अंदर अगर आप बैठे हो तो पहले 5 मिनट का वेट करोगे, जैसे मार्केट ऊपर निकलने लगेगा, ठीक है। अभी पी की बात नहीं करते हैं। पी के अंदर क्या होता है, कई लोग गैप अप 500 पॉइंट का, पहली बात तो गैप अप हो गया, तो 500 पॉइंट में गैप अप में कोई तो बैठा नहीं होगा, ठीक है। बैठा कौन होगा, यहाँ पे दो लोग बैठे होंगे। कौन कौन से टाइप के, ये जो 2 टाइप के पीपल्स हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। पहला वो जिनको ना तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन से मतलब है, ना ट्रेडिंग रूल से मतलब है, ना मनी मैनेजमेंट से मतलब है। उन्होंने 500 पॉइंट का लॉस देख लिया, अब वो बैठे रहेंगे कि मेरा तो ये ज़ीरो, मैं इसको ज़ीरो नहीं होने दूंगा, अब जो भी हो जाए मार्केट में हो जाए, क्योंकि 500 पॉइंट का तो लॉस ऑलरेडी हो चुका है, क्या पता मार्केट नीचे आ जाए। तो वो ट्रेडर कौन से हैं, होप ट्रेडर हैं, जो होप में लेके बैठे हुए हैं कि अब मार्केट नीचे आ जाएगा और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। तो एक तो होप ट्रेडर है, एक तो ये हो गए। दूसरे यहाँ पे वो बैठे होते हैं पोजिशनल। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े प्लेयर, यानी कि जो पोजिशनल का मतलब हो गया कि भाई वो 100 50 200 पॉइंट के लिए नहीं आए हैं, वो मार्केट में प्ले करते हैं 800 500 1000 पॉइंट के लिए प्ले करते हैं। तो दो तरीके के ट्रेडर हैं। तो एक तरीके का ट्रेडर तो यहाँ पे बैठा है, दूसरे तरीके का ट्रेडर क्यों बैठा हुआ है वो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो होप वाले ट्रेडर को आप छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो। यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर है वो कब डरेगा, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है, ये पॉइंट कौन सा आ गया, 0.5 0.6 का एक लेवल हमारे पास निकल के आ गया। तो मार्केट में मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं जिसके ऊपर मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई ये तो पागलपंती वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये चीज़ों को फॉलो मत करो। जिस बंदे ने आपको, मैंने जिस बंदे का स्क्रीनशॉट दिखाया उसने इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था। ये उसका पहला ट्रेड हो सकता है या कोई भी है, मुझे नहीं पता। उसी कॉन्सेप्ट पे उसने ट्रेड आइडेंटिफाई किया और मैंने मॉर्निंग में यही चीज़ देखी कि पहले तो मार्केट गैप अप कितना हो रहा है और गैप अप होने के बाद मार्केट करता क्या है, क्या 0.5 0.6 के नीचे आके ट्रेड करने लगता है। तो एक बात कंफर्म हो जाएगी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो फिर प्लानिंग करेंगे या तो एवरेजिंग करने की या तो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की, दो चीज़ में से एक चीज़ करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे सोचो कि अगर आप बैठे हो 500 पॉइंट का गैप अप आपको दिख गया तो आप क्या करोगे, निकल जाओगे। अगर आप होप ट्रेडर हो तो बैठे रहोगे, और पोजिशनल हो तो कब डरोगे। देखो पहली कैंडल जब नीचे की तरफ आई तो यहाँ पे इनको डर नहीं लग रहा, कई लोगों ने 0.5 0.6 के बीच में अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, क्योंकि उनको क्या लग रहा होगा, भाई पिछले दिन 1500 पॉइंट की एक वन वे रैली हुई है, आज 400 500 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, तो मार्केट धड़ाक से नीचे आ रहा है, ऐसा ना हो कि मार्केट इसका 50% कवर करे तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एस एल है ना, अब एस एल ना के बराबर पड़े। देखो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं पड़े, लेकिन जब स्टॉप लॉस का रेंज बाहर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि एस एल नहीं पड़े हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब यहाँ पे एस एल नहीं मिल रहा मार्केट को, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल बना है, इस प्रॉफिट बुकिंग में जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मैं ये भी मान के सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड भी लिया होगा। तो एक तो स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पे दिख गया कि एस एल यहाँ पे पड़े हुए हैं, दूसरा मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट सेंटीमेंट के बेस पर ट्रेड कर रहा है, उसका फ़ायदा हमको उठाना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। देखो पहले 5 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग के नीचे प्राइस आता है, लो अभी भी इसका इंटैक्ट है, और यहाँ पे आने के बाद वापस सेलर, यहाँ पे बायर जो है कमांड संभालते हैं। ग्रीन कैंडल बनी, सेलर फिर से यहाँ पे ट्राई करता है, बायर यहाँ पे फिर से ट्राई करता है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 मिनट यानी कि 25 मिनट आधा घंटा यहाँ पे मार्केट होल्ड कर गया, जिसमें ना तो मार्केट ऊपर निकल रहा है ना तो मार्केट नीचे निकल रहा है। अब निफ्टी के चार्ट में जाके देखना कि निफ्टी के चार्ट में कितना बड़ा कैंडल बना है और वो कैंडल क्या बोलती है। निफ्टी के चार्ट में कैंडल बना और उसके नीचे एक यहाँ पे पिनवारी कैंडल बना, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि कम से कम निफ्टी इसका 70% या 60% को कवर करने के लिए आएगा। अगर निफ्टी चलता है तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, ठीक है। तो ये बात मेरे अंदर वहाँ पे चल रही थी। उस भाई ने इन सब चीज़ों को नहीं सोचा होगा, भाई ने जो चीज़ें सोची उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आने के बाद जब ये कैंडल बनता है, ठीक है, ये वाली कैंडल बनती है, तो यहाँ पे कॉल साइड में मैंने जो आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया कि यहाँ पे मैंने कॉल साइड में एंट्री प्लान किया और मेरा पहला टारगेट क्या रहता। देखो पहला टारगेट मैंने सीधा से लिया था यहाँ पे 47,000 का, ठीक है, 47,020 का मेरा टारगेट था, पहला टारगेट। और उसके बाद अब वो टारगेट क्यों था, देखिए इतने बड़े रैली के बाद आप में से अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे तो आपको क्या लगेगा, डे हाई के आसपास मार्केट आएगा तो मैं सेल करूँगा। कई लोगों ने ट्राई भी किया लेकिन मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉस को लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब जब ये ऊपर निकला तो मुझे यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं, अब डे हाई के आसपास ना आके ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग ये होगी कि भाई मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम कल भी हुआ है, आज गैप अप ओपन हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगी। उस सेलिंग का जो सोच होती है ना, उस सोच के बिहार पर मेरा मार्केट और ऊपर की तरफ गया। तो मैंने अपना टारगेट लगाया था कि मैक्सिमम पहला तो 47,020 का, और उसके बाद अगर मार्केट कैंडल बाय कैंडल मेरे को ट्रेल करते रहने देता है, मुझे जाने देता है, तो 47,000
150 का मेरा टारगेट था। और उसके बाद फीवो का ऊपर लेवल था, तो जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया ना, तो ये जो कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे आया, तो मैंने इसी कैंडल में इस जगह के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे मैं यहाँ तक वेट भी नहीं कर पाया, ठीक है, यहीं पे मैं कर गया। तो कॉल साइड में एक ट्रेड मेरे को बहुत अच्छा खासा मिल गया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कल मैंने अपने डिसिप्लिन की वजह से जो ट्रेड नहीं किया, मेरा वही ट्रेड यहाँ पे बराबर हो गया। तो चलो, कल का दिन तो बराबर हो गया। अब अगला क्या, उस वीडियो के अंदर मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मार्केट में अगर 250 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन कर गई, तो आज आपको 480 से 520 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पर रुकता है, जो मैंने आप जो वीडियो में जाके देखोगे, मैंने आपको एक लेवल दिया था 47,235 से लेके 47,240, ये मैंने आपको लेवल दिया था। और ये लेवल मैंने आपको बताया था कि ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और यदि ये रेजिस्टेंस लेता है और आधा घंटा अगर मार्केट ऊपर कंसोलिडेट कर गया, तो मैं नेगेटिव कैंडल देखकर वहाँ पे मैं शॉर्ट साइड में बैठूंगा। और मेरा टारगेट क्या होगा अगला, अब अगला टारगेट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो फीवो को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मैंने सिंपली फीवो को यहाँ पे लिया, लेने के बाद मैंने इसका ओपनिंग प्राइस को पकड़ा और कल के क्लोजिंग प्राइस को मैंने मार्क कर दिया। मेरे पास क्या लेवल निकल के आए भाई, मेरे पास एक लेवल निकल के आया ऊपर का लेवल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये लेवल आपको दिख रहा है 1.618, एग्जैक्ट ये लेवल को आप पकड़ लो, ठीक है। एक लेवल हमारे पास ये वाला आ गया। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के बाद, अगर मैं नीचे से रिकवरी की बात करूं, तो मार्केट ऑलरेडी 574 पॉइंट का ट्रैवल कर चुका है बॉटम से लेके अब तक। इसीलिए मैंने इसके बीच के ऊपर का टारगेट डिसाइड नहीं किया। और जैसे मार्केट यहाँ पे गया पहली बार तो खैर मेरी कॉल की पोजीशन यहीं पे एग्जिट हो गई थी। उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलता है और वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। अब कैंडल्स को ध्यान से देखो, कलर को ध्यान मत देना। अगर मैं कलर को हाइड कर दूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं कैंडल को यहाँ पे मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, बॉडी को रहने देते हैं। कलर पे ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी है, ये कैंडल 10:40 पे जो कैंडल बनी है, कौन सी कैंडल बनी है, आपको ये कैंडल के बारे में पता होगा, कई लोगों ने कमेंट भी किया था पीछे भी। तो ये एक नेगेटिव कैंडल होता है। आप इसके कैंडल के कलर पे मत जाना कि कैंडल इसका कलर ग्रीन है। ये बना किस जगह पे, मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है। हाँ, ये अगर रेड होता तो बात कुछ ज़्यादा अलग होती, लेकिन ये ग्रीन है। लेकिन जिस जगह पे बना है तो मैं इसको ग्रीन को भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट आधा घंटा तकरीबन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, बड़ी वाली कैंडल जैसे ही जोन के नीचे निकलती है, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। लेकिन हालांकि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था वो इस जगह के आसपास लिया था। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, आप सिंपल ट्रेड लोगे यहाँ पे। यानी कि ये जो बड़ी वाली कैंडल है, जैसे इस वाले जोन के नीचे निकलता है, आप बिगिनर हो, नए ट्रेडर हो, तो आपको सेफ ट्रेड करने के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप ट्रेड करो। आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो ट्रेड आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के मतलब वाला ट्रेड होगा, ठीक है। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, मैंने सिंपल ट्रेड इस वाली कैंडल जो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है ना, ये डोजी कैंडल की बॉडी के नीचे जैसे प्राइस निकला, मैंने इसी में ट्रेड ले लिया था। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया यहाँ पे गया। और आपको पता है कि मैं हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर मैं काम करना ज़्यादा पसंद रखता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पर काम करने के पीछे का रीज़न क्या है, मैंने ये चीज़ अपने ट्रेडिंग में देखा है कि अगर 10 बार मैंने एसएल प्लेस किया, ठीक है, मैंने कोई एसएल 10 बार प्लेस किया, तो उसमें से 8 बार ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, 8 बार मेरा जो एसएल होता है ना, उसके यहाँ पे एक बार टच करता है और टच करके वापस अपनी डायरेक्शन में चलने लगता है। तो ये मान लो कि जो एसएल के पैर छूने की आदत है ना मार्केट की, ये इसलिए छूता है कि ऊपर जो बैठे हैं उसको पहले निकालो, फिर उसके बाद नीचे आओ। तो मैं हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर ज़्यादा काम करता हूँ। यदि मेरा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट के अंदर अंदर अगर मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मेरा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट से बड़ा है, तो हमेशा मेरी क्वांटिटी छोटी होती है। तो मैं क्लोजिंग बेसिस को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि 8 बार अगर क्लोजिंग प्राइस पर मतलब मेरे स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करने आया है और वापस अपने डायरेक्शन में चला गया, तो अगर मैं क्लोजिंग वाली आदत ना डालूँ तो ये 8 बार मेरे लॉस हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, इसलिए मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन रहती है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे 80 पॉइंट का एसएल डाला था यहाँ पे एंट्री करने के बाद, और वापस मार्केट देखो यहाँ पे जब नीचे जाने के बाद जब ये ट्रेड करने लगा ना, यहाँ पे रेड कैंडल के बाद ये जब ग्रीन कैंडल बना, तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अब मार्केट अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकल गया तो मेरा एसएल कंफर्म है, एसएल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और अगली कैंडल जब यहाँ निकली ना, मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे कंफर्म कर ली कि हाँ अब मेरे को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना ट्रेड छोड़ दिया और उसके बाद अब मैं वेट करने लगा। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आया ना, तो यहाँ से ही देखो मोमेंटम जो मिला है, ये इतना शार्प मोमेंटम मिला है। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे निकला, एग्जैक्ट मैं इस वाले जोन के आसपास में आके निकला था। वो वाली वीडियो पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लाइट चली गई थी, ठीक है। तो मैं इस जगह पे आप निकला। अब इस जगह पे क्यों निकला, मैं यहाँ पे क्यों नहीं निकला, ये सेटअप का कॉन्फिडेंस है।
ठीक है। आप पिछले दिन के चार्ट पे जाके जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई है वो चार्ट में आप जाके देखना। अब मैं यहाँ पे क्यों निकला और मैंने यहाँ पे फिर से बाइंग साइड में ट्रेड क्यों लिया था। ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल का मैंने क्या किया, सिंपल बॉडी को पकड़ा और मैं पिवोट डिमांड को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। पिवोट वाला जो डिमांड एरिया होता है, मैं पिवोट वाले डिमांड एरिया को पकड़ता हूँ। तो मैंने इसकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने कवर कर लिया। मेरे पास ये वाला एरिया निकल के आया, इसको मैं कहता हूँ ये मेरा हो गया डिमांड जोन। कौन सा डिमांड जोन, ये मेरा पिवोट का डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, अब देखो ये कंफर्म कब होगा। पहली बात आपको कंफर्म करने के लिए ये देखना है कि यहाँ पे जो डिमांड ये क्रिएट हुआ है ये वैलिड कब होता है, जब इसका यहाँ पे जो पहला जो स्ट्रक्चर है ये स्विंग, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ पे पहला ये स्ट्रक्चर क्रॉस कर जाए यानी कि ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पे मार्केट ने मेरा जो है ब्रेक इसे BOS को यहाँ पे बनाया। जो लोग ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करते होंगे उनको थोड़ा बहुत पता होगा। मैं हालांकि ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है, मेरे को उतना पता है जितने से मेरा काम चल जाता है। तो एक तो यहाँ पे BOS बना, तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो डिमांड जोन है, ये वैलिड हो गया। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो स्विंग बनाया नीचे की तरफ, यहाँ पे एक स्विंग फिर से बना, मार्केट ने इसका ब्रेक किया तो एक BOS यहाँ पे बन गया और सेम इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ था। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो कई सारी चीज़ें, तो मैंने क्या किया, मोटा मोटा ये वाला जोन पकड़ लिया, ठीक है। ये वाला जोन मैंने पकड़ लिया। तो ऊपर की तरफ मार्केट को एक बार पुश करना था, हो सकता है मार्केट वहाँ पे जाए, लेकिन मैंने आपको साफ कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करे, वापस नीचे आने के बाद सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे। इसीलिए मैंने अपना जो टारगेट लगाया था वो ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल देख रहे हो, इस वाली कैंडल के नियर बाई मैंने लगाया था 270 से 275 पॉइंट का। वो टारगेट मेरा धीरे धीरे करके बाइंग हो गया। तो इस वाले ऑप्शन के अंदर 161 या 165 रुपये का मोमेंटम ऑप्शन के अंदर मिला था, क्योंकि इंडेक्स में 270-74 पॉइंट मिला। अब मार्केट ने देखो सेलिंग साइड का ट्रेड हमने लिया, चलो ये ले लिया। उसके बाद मैंने आपको मॉर्निंग में लिटरली मैंने कहा था, जब ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन मैंने आपको बनाया उस वीडियो के अंदर जाके देखना, कि भाई जब मार्केट अगर नीचे मेरा स्टॉप लॉस ये वाला लेने के बाद अगर वापस नीचे आता है ना, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करूँगा और मैं यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था, पहला ऑर्डर ब्लॉक का कन्फर्मेशन, यहाँ पे एक डिमांड जोन था जो कि वैलिड हो चुका था ये BOS के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहले जो कैंडल का विक है, यहाँ से लेके मैंने इसको डॉट ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया था। तो मेरे पास क्या लेवल निकल के आ गया, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ गया। उसके बाद जब कैंडल का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आया ना, तो ध्यान रहे पिछला लो अभी भी इम्पैक्ट है और यहाँ पे एक नया लो बना है जो कि पिछले लो से ऊपर है। और यहाँ पे आने के बाद, इतना बड़ा फॉल करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। और जैसे ये रेड कैंडल के ऊपर निकलता है तो 200 शायद कुछ मैंने प्राइस नीचे लिया था 240-42 पे, और इसके ऊपर मैंने कुछ ट्रेड लिया था तो शायद 256-257 रुपये के आसपास, ठीक है, जिसको मैंने 396 रुपये के आसपास जाके मैंने उसको बुक किया था। हालांकि 300-400 कुछ रुपये के आसपास गया था, बट 396 पे मैंने आके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। और जहाँ से एग्जिट किया देखो वापस मार्केट वहीं से नीचे की तरफ आ गया। तो चार्ट में सब कुछ दिखाई देता है, केवल आपको देखने के लिए ना वो आंखें चाहिए। वो आंखें कब आएंगी, जब आप मार्केट में कमाने के पर्पज़ से कम, आप पहले तो अपने एनालिसिस के पर्पज़ से बैठो कि मार्केट में एक एक कैंडल का मतलब क्या हो रहा है, मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ना बौखला जाते हैं, इतना बड़ा मोमेंटम देख लिया वो पागल हो जाते हैं, अरे भाई मोमेंटम निकल गया, आज भी गैप डाउन ओपन हुआ है, चलो एक काम करो बाइंग साइड में बैठ जाओ, सेलिंग साइड में बैठ जाओ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ डिसिप्लिन आपके अंदर बना रहना चाहिए अपने किस चीज़ को लेकर, अपने ट्रेडिंग रूल्स को लेकर। अगर नहीं है तो बना लीजिए, और हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कल बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया, मैंने ट्रेड नहीं किया भाई, मेरे डिसिप्लिन के अंदर नहीं था, मेरे सेटअप में नहीं था। अब मेरे सेटअप के अंदर आया है, तो जो मैंने ट्रेडिंग रूल्स वाला वीडियो बनाया उस वीडियो को जाके देखना, तो मैंने आपको बता दूंगा कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे ट्रेड बने थे और मैंने ट्रेड ना करने के पीछे का क्या रीज़न था कि 9:15 से बैठ के 3:30 तक मैं मार्केट तो देख रहा हूँ, बट मैंने एक भी यहाँ पे रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना ही मैंने कोई कैंडल पे एंट्री लेने की सोची। क्यों, जब मार्केट वापस ऊपर निकल गया मैंने अपना अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। भाई नहीं, अगर सबर हो रहा है आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो अब कल मैंने नहीं ट्रेड किया, उसका बदला मैंने आज यहाँ पे कॉल साइड में भी लिया, पुट साइड में भी लिया, फिर से मैंने कॉल साइड में लिया, तो मेरा ये बराबर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो, ट्रेड का सेटअप जब तक ना बने और जब तक आप श्योर ना हो जाओ ना, तब तक आप ट्रेड में एंट्री मत लो। जिस दिन आपको श्योरिटी मिल जाएगी अपने ट्रेड सेटअप पे, तो ध्यान रहे उस दिन आपको डर भी नहीं लगेगा और आप बड़े बड़े टारगेट को प्ले करने में ना बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।